शायद आपकी उम्र के समान ही मेरी उम्र होगी। भाई साहब जितना जज्बा तो नहीं है, फिर भी देश के लिए कुछ करने की हमने भी ठान रखी है। ज़रूरी नहीं कि हम किसी की कॉपी करें, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है वो हमेशा डुप्लीकेट से बेस्ट होता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप न मिल्खा सिंह बनिए, न अमिताभ बच्चन बनिए, न बिंद्रखिया बनिए। आप अपने आप में अपने आप ही बनिए और बने रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जिस किसी पद पर जाएं, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप 40,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं या 1 लाख महीने का कमा रहे हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो उस इंसानियत को जीवन भर हर कोई याद करेगा। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है या एक ऐसी उपासना है, एक ऐसा त्याग है जो आप किसी को देने की कोशिश करोगे, क्योंकि दे तो हम सकते ही नहीं, लेकिन देने की कोशिश करोगे तो आपको जीवन भर याद रखा जाएगा, उस त्याग को याद रखा जाएगा। आज सूरतगढ़ की बात लूँ मैं, यहाँ भाटिया आश्रम है, 250 रुपये में RSIS प्लस में जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी चल रही है। लेकिन बात करें हम दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर दिल्ली की है, जहाँ 3 या 4 महीने की फीस लगभग 2.5 लाख के आसपास होती है। शायद आप में से किसी भाई बहन ने वहाँ तैयारी की होगी। तो कोई मायने नहीं रखता कि हम जीवन में कितना पैसा कमा रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे कर्नल के, लेफ्टिनेंट कर्नल के, कैप्टन के, कमांडर के, सूबेदार के, नायक सूबेदार, लांस नायक तक के बच्चों को ट्यूशन करवाई है और महीने के 90,000 रुपये उस समय कमाई है जब कलेक्टर की कमाई नहीं होती थी। तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम किन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं। तो ऐसे में हमने 2006 में पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया और ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, ईंट भट्टा पर मजदूरी करते हैं या भीख मांगते हैं, मैंने और मेरी पत्नी श्रीमती पूनम प्रजापति ने मिलकर ये कार्य शुरू किया। आज भी गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में 1100 से ज़्यादा बच्चे रेगुलर हमारे पास अलग अलग सेंटर में पढ़ रहे हैं और पूर्णतः निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और निःशुल्क के साथ साथ उन्हें स्टेशनरी, कपड़े, जूते वगैरह आप सभी देशवासियों के सहयोग से उन्हें जुटाए जा रहे हैं। हालांकि मैं खुद भी मजदूर परिवार से हूँ, बेरोजगार हूँ, कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन मन में एक सोच थी कि उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे जो आज तक स्कूल नहीं जा पाए हैं। सूरतगढ़ से ही क्वालिफाई एक RS ऑफिसर ने मुझे चैलेंज किया था, मैंने उनसे सहयोग मांगा था तब कि रामकरण आप किन किन बच्चों को आगे बढ़ाओगे। ये बच्चे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। एक छोटी सी कहानी है, एक जंगल में आग लगी थी और जंगल की आग को बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। आग लगी थी और जैसे ही आग आगे बढ़ती चली गई तो एक चिड़िया के मन में विचार आया, क्यों न मैं पास में एक कुआं है वहाँ से पानी लाऊं और इस पर डाल दूं। चिड़िया ने बार बार प्रयास किया, 1 चोंच 2 चोंच बार बार गई और पानी डालना शुरू कर दिया। और पास में बहुत सारे कौवे थे, वो ये देख रहे थे। जैसे ही चिड़िया चोंच में पानी लेकर आई, कौवा हंसने लगा और उससे बोला कि चिड़िया बहन, इतना सा पानी ला रही है, क्या इससे आग बुझ जाएगी? और चिड़िया ने यही जवाब दिया कि जब इस आग का जिक्र आएगा, ध्यान से सुनना, जब इस आग का जिक्र आएगा तो लोग यही कहेंगे कि चिड़िया आग को बुझा रही थी और कौवा तमाशा देख रहा था। चिड़िया आग को बुझा रही थी और कौवा तमाशा देख रहा था। एक बार जोरदार तालियां गुरप्रेम सिंह जी के लिए, जो आर्थिक युग से बाहर निकलकर, जिन्होंने शिक्षा को बाजार बना रखा है, उससे बाहर निकलकर आप सभी के लिए इतना प्रयास किया है। ये प्रयास कोई छोटा नहीं है। आज एक घर में एक बेटी को संभालना बड़ी मुश्किल बात होती है, एक बेटे को संभालना मुश्किल बात होती है,
लेकिन यहाँ 100-150 बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों से पहुँचे हुए हैं। और एक छोटी सी कहानी का जिक्र करूँगा। इसी तरह जैसे आज मैं आया हूँ नया नया, इसी तरह एक स्कूल में कोई हेडमास्टर साहब आए थे। तो ऐसे में आप सभी एक जैसे नहीं हो जो इनका भला सोच रहे हो। एक बच्चा या 2 बच्चे अब भी ऐसे हैं जिनके मन में ये कुचरनी आती है कि टेस्ट करते हैं गुरुजी का। हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जीवन में हम नेगेटिव होते जाते हैं। ऐसे ही एक स्कूल में नए प्रधानाध्यापक आए, हेडमास्टर साहब आए और एक बच्चे के मन में कुचरनी जाग गई। उन्होंने छोटा सा एक चिड़िया का बच्चा अपनी मुट्ठी में लिया और यूँ पीछे कर लिया। गुरुजी प्रार्थना सभा में सभी का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, परिचय ले रहे थे। तो ऐसे में उस बच्चे ने कहा, देखता हूँ गुरुजी का ज्ञान कितना गहरा है। तो जाते ही गुरुजी जैसे ही नाम पूछा तो उसने नाम तो बताया नहीं, तपाक से पहले खुद बोला कि गुरुजी बताओ जो मेरे हाथ में चिड़िया का बच्चा है वो जीवित है या मरा हुआ है। अब गुरुजी समझदार थे, सोच में पड़ गए। बोले कि अगर मैं बोल दूंगा ये जीवित है तो न जाने उसके मन में क्या विचार आए और वो मुट्ठी से खींच दे और बच्चे की जान चली जाए। और मैं बोल दूं कि वो बच्चा मरा हुआ है या जीवित है तो हो सकता है उसके मन में एक विचार आए, वो उछाल दे और बच्चा थोड़ी दूर उड़े और गिर जाए और गिरते ही उसकी मौत हो जाए। तो ऐसे में बच्चों गुरुजी ने बड़ी ही सहानुभूति जताते हुए अपने धैर्य का परिचय देते हुए उस बच्चे से कहा कि बेटे मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे मुट्ठी में जो बच्चा है वो मरा हुआ है या जीवित है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसकी जान तुम्हारी मुट्ठी में है, उसकी जान। आज आप यहाँ आए हो तो इन गुरुजी की जान कहाँ है? आपकी मुट्ठी में है। जब भी आप कहीं भी जाओगे तो अपने आप से एक वादा करो कि हम इनका नाम रोशन करेंगे। मैंने पहले ही कहा था ये बात कोई मायने नहीं रखती कि आप 40,000, 50,000 या 1 लाख महीने का कमा रहे हो। ये बात ज़रूर मायने रखती है कि आपके अंदर इंसानियत कितनी है। आज आप इनका एक जो अन्न खा रहे हो या इनके द्वारा यहाँ तक जो किसी भामाशाह का सहयोग पहुँच रहा है वो अन्न खा रहे हो या नमक खा रहे हो या इनके पसीने की जो एक सुगंध है जो आप तक महक कर आ रही है, उसका कर्ज चुकाने का वक्त आएगा और उस समय ध्यान रखना कि इनकी जान आपकी मुट्ठी में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जय भारत, जय जय मानवता।